Hello everyone. So in today's video we will talk about osteomyelitis and tuberculosis, that means TB of bone, including the role of physiotherapy in their management. तो हम osteomyelitis और tuberculosis के बारे में बात करेंगे. tuberculosis किस चीज़ की? बोन की. तो ये हमारा ऑर्थोपेडिक सब्जेक्ट है, उसी के अंडर में ये टॉपिक आता है हमारे. osteomyelitis एक अलग कंडीशन है और tuberculosis ऑफ बोन एक अलग कंडीशन है. तो सबसे पहले हम osteomyelitis के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ओस्टियोमाइलिटिस के बारे में बात करेंगे. ओस्टियोमाइलिटिस होता क्या है? इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन और बोन मैरो कोज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉमनली स्टेफाइलोकोकस ओरियस और फंगाई. जो ओस्टियोमाइलिटिस है वो क्या है? इन्फेक्शन ऑफ बोन. बोन का कोई इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है? ये रेड आपको दिख रहा है ना, ये मतलब इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है. ठीक है, कहाँ पर हुई है? ये फेलेंजेस में. कहाँ की? कौन से फेलेंजेस में? फुट के फेलेंजेस में हुई है ये. ठीक है, तो ऑस्टियोमाइलिटिस इज एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन और बोन मैरो. बोन मैरो के अंदर, जो बोन के अंदर वाला पार्ट होता है वो बोन मैरो होता है. सॉफ्ट और स्पंजी पार्ट होता है. मेनली कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होती है ये? स्टेफाइलोकोकस ओरियस के थ्रू होती है या फंगाई के थ्रू. टाइप्स की बात करें तो पहला है एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस. रैपिड ऑनसेट होता है और कॉमनली देखा जाता है चिल्ड्रन में. क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस की बात करें तो परसिस्टेंट होता है और रिकरेंट इन्फेक्शन कॉमन इन एडल्ट्स. ये ज़्यादातर एडल्ट्स में देखा जाता है. तीसरे टाइप का ऑस्टियोमाइलिटिस है हिमेटोजीनस ऑस्टियोमाइलिटिस, स्प्रेड वाया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैलना. ठीक है, चौथा है हमारा कंटिग्यूअस ऑस्टियोमाइलिटिस फ्रॉम नियर बाय इन्फेक्टेड टिश्यू. एंड फिफ्थ वन इज़ पोस्ट ट्रोमेटिक और पोस्ट सर्जिकल ऑस्टियोमाइलिटिस. ठीक है, ट्रोमेटिक किसी ट्रॉमा के बाद या फिर किसी सर्जरी के बाद ऑस्टियोमाइलिटिस होना, किसी बोन में इन्फेक्शन होना. बात करें इसकी इटियोलॉजी की, कॉजेज़ की, कारण क्या है? तो ओपन फ्रैक्चर, सर्जरी, इम्प्लांट्स. फ्रैक्चर हो गया है, ओपन फ्रैक्चर है, उसके कारण होना, सर्जरी के बाद, या कोई इम्प्लांट मेटलिक इम्प्लांट वगैरह हुआ हो कुछ बॉडी में. ठीक है, तो उन केसेस में बोन का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है. हिमेटोजीनस स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्शन, ब्लड के थ्रू कोई इन्फेक्शन स्प्रेड होना. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स जैसे कि डायबिटीज़ की केसेस में या HIV के केसेस में. पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? लोकल पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, रेडनेस, वार्मनेस. ठीक है, पेन, स्वेलिंग, ये तो आपको पता ही होगा. स्वेलिंग मतलब सूजन, रेडनेस मतलब वहाँ वाले एरिया में रेडनेस रहेगी, लाल रहेगा. वार्मनेस मतलब वहाँ का टेम्परेचर हाई रहेगा. फीवर, मेलेज, रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट, साइनस फॉर्मेशन इन क्रॉनिक केसेस. डायग्नोसिस की बात करें तो किस तरीके से डायग्नोज करेंगे? ब्लड टेस्ट के थ्रू. ब्लड टेस्ट में क्या चेक करेंगे? ESR लेवल, CRP, WBC काउंट. एक्सरे कराएंगे, जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है, बोन है, उस एरिया का एक्सरे कराएंगे. MRI, CT स्कैन. बोन बायोप्सी या बोन कल्चर के थ्रू भी देखा जा सकता है, या बोन स्कैन के थ्रू. ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इन्फेक्शन है तो वहाँ पे क्या चलेगी? एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगी. IV फर्स्ट, पहले इंट्रावीनस और उसके बाद ओरल एंटीबायोटिक्स. सर्जरी, डिब्राइडमेंट इन क्रॉनिक और एब्सेस केसेस. बहुत ज़्यादा क्रॉनिक केस है, एब्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी होता है, सर्जिकल रिमूवल भी होता है. ड्रेनेज ऑफ पस और रिमूवल ऑफ सिक्वेस्ट्रम, डेड बोन. मतलब अगर वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गई है तो उसको बाहर निकालेंगे, या फिर जो डेड बोन है उसको रिमूव करेंगे. फिजियोथेरेपी में क्या कराएंगे? फिजियोथेरेपी ऑस्टियोमाइलिटिस के केसेस में एक्यूट फेज में रेस्ट, लिम्ब एलिवेशन, स्वेलिंग के लिए लिम्ब एलिवेशन, स्प्लिंटिंग और इमोबिलाइजेशन, जेंटल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराए जाएंगे ताकि एट्रोफी ना हो. ठीक है, सब एक्यूट फेज में या क्रॉनिक फेज में बात करें तो एक्यूट एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, एक्टिवली और पैसिवली. स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे. गेट ट्रेनिंग, अगर लोअर लिम्ब इन्वॉल्व है तो गेट ट्रेनिंग भी कराई जाएगी. पोस्ट सर्जिकल रिहैब आफ्टर सिक्वेस्ट्रेक्टोमी, अगर किसी डेड बोन का रिमूवल हुआ है तो उसकी जो एक सर्जरी हुई है उसके बाद एक रिहैब प्रोग्राम पूरा सेट किया जाता है. प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स एंड मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी. ठीक है, ये फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जॉइंट की मूवमेंट्स के लिए, मेंटेन रखने के लिए उनको, या कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने उसके लिए भी. दूसरी कंडीशन है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन, जिसको हम स्केलेटल TB भी कहते हैं. ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन, स्पाइन की एक तरीके से. तो
अ क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड जॉइंट्स कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होता किससे है? माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके थ्रू मेनली ये इन्फेक्शन होता है। यूजुअली स्प्रेड हिमेटोजेनसली फ्रॉम अ प्राइमरी लंग फोकस। ठीक है, ज़्यादातर ब्लड के थ्रू देखा गया है कि ये स्प्रेड होता है। कॉमन साइट स्पाइन में जो अभी पिक्चर में देखा है वो पॉट्स डिजीज़ की थी कंडीशन, मोस्ट कॉमन होता है स्पाइन में ही, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। बाकी हिप, नी, रिब्स, स्कल, शोल्डर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स की बात करें, लो ग्रेड फीवर रहेगा, रात को स्वेटिंग रहेगी, पसीना आएगा, वेट लॉस होगा पेशेंट का, मसल वेस्टिंग एंड स्टिफनेस, स्पाइनल टीबी, गिबस फॉर्मेशन, काइफोसिस, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब पोस्चरल में भी कुछ डिफॉर्मिटी आ जाएगी, उसका काइफोसिस कर्वेचर बन जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आप इसमें देख सकते हो ये काइफोटिक कर्वेचर बन रहा है स्पाइन का, और ये पेशेंट है पोर्ट्स डिजीज़ का, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन या स्पाइन कह सकते हैं। ठीक है, ये उसका पेशेंट है। तो इसके बारे में हमने अभी बात करी कि स्पाइनल में भी डिफॉर्मिटी आएगी, काइफोसिस वगैरह का कर्वेचर बन सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो मैनटॉक्स टेस्ट होता है, इसका आपको पता ही है, ये कराया जाता है। और ब्लड टेस्ट में ESR, CRP, CBC वगैरह के लिए देखने के लिए ब्लड टेस्ट कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, MRI स्पेशली फॉर स्पाइनल TB, बायोप्सी और एस्पायरेशन फॉर AFB स्टेनिंग एंड कल्चर। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी ATT 12 से 18 महीने का कोर्स एक होता है प्रॉपर। ठीक है, वो चलता है एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी। सर्जिकल डिकम्प्रेशन इफ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज एब्सेस इज प्रेजेंट। ठीक है, सर्जिकल रिमूवल या डिकम्प्रेशन भी होता है इसका। फिजियोथेरेपी इन TB ऑफ बोन की बात करें तो स्पाइनल TB में, पोर्ट्स TB में बेड रेस्ट करा जाता है इनिशियली विद स्पाइनल ऑर्थोसिस बांध के, ठीक है, रेस्ट किया जाता है। ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन कराया जाएगा जब सिम्टम्स जो होंगे, एक्यूट सिम्टम्स जो होंगे धीरे धीरे कम होने लगेंगे, उसके बाद ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन स्टार्ट होगा। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाएंगी, पोस्चरल करेक्शन टेक्निक्स या टीचिंग उसको कराई जाएगी। अवॉइड फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज अर्ली ऑन, मतलब फ्लेक्शन एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, आपको मेन फोकस करना है एक्सटेंशन पे। न्यूरोलॉजिकल रिहैब इफ पैराप्लीजिया प्रेजेंट, फ्रेंकल्स एक्सरसाइज कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, फ्रेंकल एक्सरसाइज कराई जाएंगे, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, जॉइंट TB, हिप या नी में कोई TB है तो इमोबिलाइजेशन इन एक्यूट फेज में उसका मूवमेंट रोका जाएगा। ठीक है, इमोबिलाइज कराया जाएगा। धीरे धीरे फिर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टाइट कराई जाएगी, हाइड्रोथेरेपी कराई जाएगी अगर पॉसिबल है तो, वरना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से भी काम चल जाएगा। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सराउंडिंग मसल्स की कराई जाएगी। वेट बियरिंग ट्रेनिंग पोस्ट रिकवरी, जब रिकवरी होने लगे तो उसके बाद वेट बियरिंग ट्रेनिंग भी स्टार्ट करी जा सकती है। प्रिकॉशंस की बात करें तो अवॉइड एग्रेसिव मोबिलाइजेशन इन एक्यूट फेज़ में आपको अवॉइड करना है ज़्यादा मोबिलाइजेशन या एग्रेसिव मोबिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन नहीं करना है एक्यूट फेज़ में। क्लोज मॉनिटरिंग फॉर साइंस ऑफ फ्लेयर अप और वर्सनिंग, आपको अच्छे से मॉनिटर करना है कि सिम्टम्स कब बढ़ते हैं या कब कम होते हैं। ठीक है, एंश्योर कंप्लायंस विद मेडिकल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक और ATT। ठीक है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ देखना है कि कैसा उसका मतलब रिकवरी हो रही है, उसकी जो एंटीबायोटिक्स चल रही है, उसकी जो एक कोर्स चल रहा है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा है पेशेंट उसको ट्रीटमेंट को या नहीं, ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है। सो थैंक यू क्लास, ये था हमारा ओस्टियोमाइलाइटिस के बारे में और TB ऑफ बोन के बारे में। ठीक है, जिसको हम पोर्ट्स डिजीज़ भी कहते हैं अगर स्पाइन में होती है वो, तो वो जॉइंट में भी हो सकती है तो उसको TB ऑफ बोन या जॉइंट्स में बोलेंगे। ये हमारा ओस्टियोमाइलाइटिस और TB ऑफ बोन जो टॉपिक था ऑर्थोपेडिक सब्जेक्ट के अंडर में आता है। किसी का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।